वाह भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एक नया दिन, नई सुबह और एक नई शुरुआत के साथ ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है। और गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और उठ के मैंने ब्रश करके अब बस पानी पीऊँगी। एंड क्योंकि सबसे पहले मैं एक ग्लास वार्म वाटर पीती हूँ एंड उसके बाद ही अपना सारा काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी मेडिसिन लेनी होती है, थायराइड की मेडिसिन वगैरह लेके उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह हो के उसके बाद ही गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पे बाबू अपना दूध चौकोज खा रहा है, बस वो स्कूल के लिए अब तैयार होगा। और आज मैं इनसे यही सुबह सुबह बोल रही थी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब गले में गड़ रहा था बहुत ज़्यादा पानी पीने में और बोलने में, पानी पीने में। और जैसे सलाइबा अंदर लेते हैं ना, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं इनसे बोल रही थी मुझे मेडिसिन ला दो कोई, नहीं तो ऐसे दर्द बढ़ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सही हो गया था, लेकिन बाहर गए थोड़ा सा शेक वगैरह ठंडा ठंडा पी लिया ना, इसकी वजह से गले और ख़राब हो गया। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था, लेकिन बस वही है कि पी लिया, सब पी रहे थे तो मैं भी अब भुगत रही हूँ। तो मैं वही बोल रही थी मेरा मेडिसिन ला दो, ख़त्म हो गया है। तो हस्बैंड बोले थे ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और लंच मतलब बाबू का टिफ़िन पैक करने के लिए और पहले बनाऊंगी। और आज मैंने पूछा क्या ले जाओगे, तो उसने बोला चीला ही बना दो। तो आज मैं बेसन का चीला बनाऊंगी। तो यहाँ पे बेसन जो है मैंने वो भिगो दिया है, वो जब तक थोड़ा सा फूलेगा ना तब तक मैं अपना जो वेजीज़ है वो कट कर लूँगी। वेजीज़ में मैं शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च डालूँगी और कुछ भी नहीं। और डालने को तो आप पनीर वगैरह भी डाल सकते हो ऊपर से बनाते समय, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। सिंपल सा बनाऊँगी, बहुत टेस्टी लगता है ग्रीन चटनी के साथ। और मेरे यहाँ तो सब सॉस के साथ भी खाते हैं, सॉस के साथ भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और स्कूल भी सॉस के साथ ही ले जाता है। तो यहाँ पर मैं सारा वेजिटेबल इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल रही थी। और जब से मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है ना, मेरे लिए बहुत इजी हो गया, बहुत हैंडी है ये। इतनी फटाफट में ये चॉप करता है ना, सच में विद इन 1 सेकेंड में, ऐसे मतलब जादू है, जादू, ये चॉप कर देता है। अदरवाइज़ हैंड वाला जो चॉपर था उसमें आप खींचते रहो, थोड़ा सा हाथ भी पेन होने लगता है एंड जल्दी से होता नहीं। इसमें बहुत अच्छा है, ये मैजिक है, ये मेरे लिए तो मैजिक है, फटाफट मेरे काम निपटा देता है, इसलिए मुझे ना बोरियत नहीं लगता है ऐसे करने में। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कट कर लिया है, मतलब चॉप कर लिया है, बेसन में मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च और जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बस और कुछ भी नहीं, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। बहुत सिंपल सा और बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे ये तैयार हो गया था, बस इससे शर्ट का बटन नहीं बंद हो रहा था, तो बोला था मम्मा आप मेरा बंद कर दो। तो फिर मैं इसको वही बंद कर रही थी और ये अपने से तैयार हो जाता। तो बड़ा हो गया है, थोड़ा दिक्कत नहीं होती इसके में, बस खाने पीने को दे दो अपने से रेडी हो जाता है। शूज़ पहनाना पड़ता है, शूज़ इसके पापा पहना देते हैं जब तक मैं टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ। तो देखिए सारी तैयारी मेरी गाइस हो गई है। मैं आ गई थी यहाँ से अपना डोसा तवा उठाने, यहाँ पे मैं रख देती हूँ धुल के पोंछ के। तो डोसा तवा पे ना चीला ना बहुत कम ऑयल में बनता है, बहुत कम ऑयल में। अदरवाइज़ आप किसी और तवे में बनाएंगे ना, लोहे के तवे में या कोई और तवे में ना, तो उसमें बहुत ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है, चिपकने का डर रहता है। इसमें बहुत कम ऑयल में ईज़िली निकल जाता है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। कोई भी चीला हो मैं इसी में बनाती हूँ, चाहे वो बेसन, चाहे सूजी का, मूंग दाल का चीला, सारे चीलों को मैं इसमें बनाती हूँ। और पता है इसमें बड़े बड़े बन जाते हैं, जिससे आप एक खा लो ना बहुत हैवी फील होने लगता है, नहीं तो छोटे छोटे कब तक गड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ पतले पतले से करके, तो बहुत सही रहता है। यहाँ पे देखिए पहला वाला चीला ना थोड़ा सा नीचे की तरफ जल गया था। एक्चुअली मैं कुछ काम करने लगी, जिससे धीमा फ्लेम करके थोड़ी देर बाद आई तो हल्का हल्का चिपक भी गया था। इसको निकालते निकालते पीछे की तरफ ना थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो मैंने उसको फिर ये वाला नहीं दिया। ये देखिए मतलब जला नहीं था, ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो फिर हमने इसको रख लिया, हम लोग खा लेंगे, सही लगेगा। तो उसके लिए मैं दूसरा बनाऊंगी और लगे हाथ हम लोग अपना भी नाश्ता बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड स्कूल से छोड़ के आते हैं ना, तो तुरंत वो चाय नाश्ता करते हैं, तो सही रहेगा। फिर चाय बना के हम लोग भी अपना नाश्ता कर लेंगे फटाफट।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके सारे चीले पहले बना के रख लूँगी और उसका टिफ़िन भी साथ ही साथ पैक करना होगा। तो ये वाला चीला एकदम परफेक्ट बना था, ब्राउन रेड रेड करके ऐसे खूब अच्छा सा सेक के मैंने उसको। और एक चीला इतना बड़ा होता है ना कि हैवी हो जाता है, फिर वो 2 चीला नहीं ले जाता है, एक ही लिए उसके इनफ होता है। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी है और लगा दूँगी उसका। टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, मैं बोल रही थी अपना टिफ़िन ले जाओ, तो वो चला गया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करके कल रात हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने मार्केट, तो वहाँ से 4 किलो मटर ख़रीद के लाए थे। दो दो ऐसे जैसे हम लोग छील है ना, इसका 2 पैकेट है, तो पहले एक पैकेट छीलेंगे, देखेंगे जब मन करेगा तो दूसरा वाला पैकेट भी छील लेंगे। तो बात करते करते ना बहुत अच्छा लगता है छीलने में। तो ये देखिए बात करते करते हम लोगों ने 4 किलो मटर पूरा छील लिया था और सही लगता है ऐसे बात करते करते, टाइम पास भी हो जाता है। अब तो सुबह उठना होता है ना, तो टाइम भी इनफ होता है हमारे पास काम करने के लिए, घर के और सारे बातचीत करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ देर से उठते थे ना छुट्टियों में, तो बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था ऐसे बातचीत करने का। तो अब थोड़ा सा आधे घंटे हम लोग बैठ के ऐसे बातचीत करते हैं। उसके बाद मटर देखिए ढेर सारा हो गया था, उसको मैंने एक पॉलीथीन में भर के रख दिया है, जो भी ज़रूरत पड़ेगा फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लगा रही थी कपड़े वॉश होने के लिए, क्योंकि कपड़े डेली ही लगा देती हूँ। आजकल विंटर में ना कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं, बच्चों के वुलन कपड़े होते हैं, नॉर्मल कपड़े होते हैं, सॉक्स होते हैं ढेर सारे, तो वो लगा दी। ये देखिए कल के कपड़े कुछ इसमें सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे हैं, तो जो सूखे हैं ना वो मैं देख देख के हटा ले रही थी और अभी फ़ोल्ड करूँगी इसको। थोड़ी देर रुक के पहले सारा काम निपटाऊँगी, फिर मैं इसको फ़ोल्ड करके लगा दूँगी। मेरे डेली का रूटीन होता है सुबह कपड़े वॉश करना, फिर दूसरे दिन कपड़े फिर से लगाती हूँ और जो सूखे होते हैं ना उससे फ़ोल्ड करती हूँ। तो सुबह ही फ़ोल्ड करना होता है, क्योंकि दिन शाम तक तो सूखते नहीं हैं। अभी अब गर्मियाँ आएंगी ना, तो गर्मियों में तो शाम तक सूख जाते हैं, तो मैं शाम को ही हटा लेती हूँ, नहीं तो सुबह भी हटाती हूँ, जैसे मेरा मूड करता है हटाती हूँ। क्योंकि फ़ोल्ड तो करना हमें ही है, चाहे सुबह करूँ चाहे शाम करूँ, तो करना हमें है। तो मैं अपने मन मुताबिक कर लेती हूँ। और पीछे स्टैंड में होता है ना, तो फैला भी नहीं होता है, तो ठीक लगता है। बहुत फैला फैला लगता है तो ज़्यादा उलझन होती है, तो पीछे पड़ा रहता है स्टैंड में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मुझे आज इस वाले रूम की, बच्चों वाले रूम की जो ये विंडो है, इसे क्लीन करना था। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 25 डेज़ हो गए होंगे इसे क्लीन करे। तो मैं सोच रही थी आज क्लीन करूं, क्योंकि विंटर में धूल मिट्टी बहुत कम उड़ते हैं ना, और सच में एक ज़्यादा गंदा नहीं था। और यही गर्मियां आ जाएंगी ना, तो एक हफ्ते में ऐसा ये विंडो मिलेगा ना, इतना धूल मिट्टी एक हफ्ते में मतलब साफ़ करूँगी तो जाले धूल मिट्टी इतना दिखेंगे ना कि पूछो ही नहीं। और 25 डेज़ में इतना गंदा नहीं था, तो मैंने फटाफट गीला कर करके कपड़े को अच्छे से ये वाला विंडो क्लीन कर दिया, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ। तो क्योंकि इसमें विंडो में ना 2 दरवाजे से पल्ले हैं, अंदर नेट का पल्ला है, बाहर ग्लास का डोर है, तो दोनों तरफ जाके साफ़ करना होता है। बीच में रेलिंग है, तो रेलिंग को वैसे हैंड अंदर डाल डाल के साफ़ करना होता है। तो कल से ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे कल ये करना है करना है करना है, तो फाइनली आज मैंने ये कर लिया। मतलब सोचते ही रह जाओ, जब कर लो तो ही ठीक लगता है, सुकून मिलता है। अब मैं आ गई थी किचन में अभी बर्तन भी मैंने नहीं लगाया है, एक एक काम करके निपटाती जा रही हूँ। एक के बाद एक काम करते जाओ ना, तो सही रहता है। बस सोचो मत काम को कि इतना काम पड़ा इतना काम पड़ा। अगर आप सोच लोगे ना हाय कितना काम पड़ा है, तो आप काम को कर नहीं पाओगे, आपको उलझन होने लगेगी, बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, सोचती नहीं हूँ कोई भी चीज़ को कि ये पड़ा है वो पड़ा है। जैसे सुबह मैंने नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता किया, फिर हम लोगों ने 4 किलो मटर छीला, फिर मैंने कपड़े लगा दिए, उसके बाद मैं गई ड्राई कपड़े हटाए, और उसके बाद फिर बच्चों के रूम को थोड़ा क्लीन किया। फिर मैं आ गई डायरेक्ट किचन में सिंक एरिया क्लीन करते करते फिर मेरा मूड हुआ कि मैं नीचे किचन का जो रैक नीचे बना है डोर, वो सब भी आज क्लीन करूँगी। अचानक मेरे मूड में आया कि चलो कर देती हूँ। आजकल मैं 1 वीक में एक टाइम जो है स्क्रबर से रगड़ के साफ़ करती हूँ नीचे के जो पल्ले होते हैं, क्योंकि दीदी जब बर्तन धुलती है ना, तो बर्तन धुलते धुलते पता नहीं उनसे कैसे इतना पानी गिरता है कि पल्ले पे पानी से चुआ रहता है। मतलब छींटे जो उसके हैं वो दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो डेली तो मैं गीला कपड़ा या कॉलिन से मार देती हूँ। रोज़ डेली मैं नीचे के डोर पोंछती हूँ। आपने देखे होंगे मेरे सारे ही ब्लॉग्स में, मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ना से गंदगी अच्छा नहीं लगता, छींटे का निशान दिखे। तो ये कपड़े जब डस्टिंग करती हूँ मार देती हूँ। तो आज मैंने सोचा पहले मैं पूरा किचन जो स्लैब
स्लैब वगैरह क्लीन कर लूँ। उसके बाद नीचे के जो डोर है उसे अच्छे से क्लीन करूँगी और बर्तन भी लगाना है। फटाफट मैं पहले काम निपटाती हूँ और ये सब काम में ना थोड़ा टाइम लग जाता है किचन वगैरह, और नाश्ता वास्ता बना के स्लैब वगैरह साफ़ कर दो ना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर हम जब लंच बनाते हैं ना, हमें बहुत साफ़ सुथरा अपना फ्रेश क्लीन किचन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत तसल्ली होती है। और इधर देखिए डस्टबिन भी फुल हो गया है, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी आप इसे फेंक दो, क्योंकि कूड़ा वाला ना 5-6 दिन से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे बोल रही थी आप ये फेंक दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, फिर अजीब सा लगता है ना, फिर कूड़ा जो है नीचे गिरने लगता है। मैं तो दबा के भर देती हूँ, लेकिन जो हमारे घर में काम करने आते हैं ना, वो कभी भी हाथ से टच नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, वो ज़मीन पे क्यों ही ना गिरने लगे, इसलिए बहुत गुस्सा आती है। फिर इधर देखिए मैंने चिमनी वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया, पोंछ दिया। चिमनी भी मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। फिर मैं आ गई थी छोटे वाले आंगन में, साथ ही साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। और ये वाला स्लैब ना वाइट है मेरा, तो इसमें ना जैसे पानी के छींटे वगैरह, सुबह ब्रश करो, मुंह वगैरह धुलो ना, तो पानी तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, खासकर बच्चों से। बच्चे भी खड़े होके मतलब यहीं पे फेस वॉश वगैरह करते हैं, तो ना पानी का निशान की वजह से ना ऐसे स्लैब पे दाग से हो जाते हैं, वो थोड़ा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था मैं ये भी साफ़ करूँगी, तो मैंने ले लिया लाल वाला हार्पिक। फिर मैंने लाल वाले हार्पिक को पूरे में डाल लिया। उसके बाद फिर मैं ये स्क्रबर ले लिया है हैंड, इसे मैं बाथरूम भी क्लीन करती हूँ। मुझे ये बहुत हैंडी, बहुत सही लगता है टूल्स जो है बाथरूम क्लीनर का, तो इसी से मैं काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से रगड़ के पूरे स्लैब को साफ़ किया। फिर उसके बाद इसको ना धुल दूँगी और कपड़े को गीला करके पूरा स्लैब जो है पहले सूखे से पूरा जो इसका झाग होता है ना पूरे हटा लूँगी। फिर गीला करके 2-3 बार करके साफ़ कर दूँगी, और धुलूँगी नहीं, क्योंकि धुलूँगी तो नीचे पूरा जो डोर बना है लकड़ी का वो ख़राब होने का चांस होता है, इसलिए मैं धुलूँगी नहीं। तो गीला कपड़ा कर के पूरा पोंछ दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। काउंटर टॉप सॉफ करने के बाद फिर मैं कपड़े भी बीच में ड्रायर लगा दिया था, तो इधर देखिए कपड़े ड्रायर हो गए हैं और अब इसे ले चलेंगे, फिर डाल देंगे। फिर मुझे पहले कपड़े डालने से पहले मैं क्या करती हूँ ना, मशीन भी लगे हाथ पूरा पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। मशीन पे भी छींटे पानी के हो जाते हैं ना, तो इससे ना जो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है पानी से, फिर दाग भी पानी का बहुत दिखने लगता है। तो ये वाली मशीन मेरी ऑलमोस्ट 13 और साल, तो 10 साल तो मेरी शादी को हो गए। शादी के पहले की मशीन है, 2-3 साल पहले की, मेरी शादी के पहले की है। तो पुराने घर जिसमें पहले रहते थे वहाँ भी यही था, अभी इसमें इस वाले घर में भी हम यूज़ करते हैं। और देखने में कोई भी नहीं कह सकता कि 12-13 साल पुराना मशीन है, ऐसे लगता है कि न्यू है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से रखोगे ना, जैसे हम अपनी केयर करते हैं, अपने बाल को झाड़ के रखते हैं, क्रीम लगा के रखते हैं, हर कुछ रखते हैं, फ्रेश होते रहते हैं, अपना मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम चमकते रहते हैं ना। उसी तरीके से कोई भी सामान होता है, जब आप उसकी केयर करोगे ना तो वो भी आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो आपकी चीज़ें अच्छी बनी रहेगी। बस यही है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई मेहनत नहीं लगता है, जैसे आपने काम कर लिया, बस 2 कपड़ा मारने में कोई भी मेहनत नहीं है, बस होता है कि करने का। अगर आप सोचोगे ना तो कर जाओगे, नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गाइस उधर देखिए मैंने आंगन भी धुल दिया, और जो मॉप है ना, मॉप में नीचे इतनी गंदगी जम गई थी, और बीच बीच में साफ़ करती हूँ लेकिन रोज़ टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मॉप को मैंने जो है स्क्रबर लेके अंदर से रगड़ के पूरा उसकी मिट्टी जो थी वो निकाला, क्योंकि ऐसे मॉप मतलब पोछा लगाते टाइम ना निकल रहा था, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर आंगन भी धुल दिया, फिर मैंने कपड़े जो है डाल दिया। हस्बैंड बोले मैं डाल देता हूँ, मैंने बोला नहीं आप जाके नहा के पूजा करो, मैं डाल लूँगी, तो वो चले गए थे। फिर मैंने कपड़े भी डाले। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, खाने की तैयारी कर रही थी, और खाने की मतलब कुछ तैयारियां मैंने करी। फिर मुझे आलू चाहिए था, तो कल ही अभी ये आलू लेके आए थे, और हम दोनों गए थे। हस्बैंड ना 5 किलो आलू तौला लिए थे, और उन्होंने देखा नहीं, वो चीटिंग से लगता है इसमें, तो आधा किलो तो मिट्टी भर दिया था। मतलब अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना, तो वो ऐसे साइड में रखे होते हैं, वो पूरा भर के दे देते हैं, उनको तो तौलना होता है ना। तो आप देखिए बस निकाल रही थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली, तो मैंने सारा आलू जो है पलट लिया, जो कि पूरी घर की
साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो चुका है। तो मैंने क्या किया, आलू को पहले निकाला, उसकी सारी मिट्टी ज़मीन पे गिरा ली। अब गाइस देखिए, फिर मुझे इसकी वजह से ना नीचे वाला जो प्याज का पोर्शन है, लहसुन का, सब निकाल के साफ़ करना पड़ा। पूरी ट्रॉली को साफ़ करके फिर से मैंने सारा अरेंज किया। और आप ये देखिए मिट्टी कितनी सारी मिट्टी हो गई है। और मिट्टी इतना हैवी होता है ना कि आपके तौल में आ जाता है। पता नहीं क्यों लोग ऐसे चीटिंग करते हैं। मिट्टी तो आलू में आता ही आता है, लेकिन वैसे तो नीचे झड़ा रहता है, लेकिन आपका भर देते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे। मुझे लगता है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो पूरा भर दिया। फिर मैंने झाड़ू लगा के उसको क्लीन कर दिया कपड़े से। फिर खाना वाना की तैयारी करके मैं चली गई थी नहाने। फिर आके मैंने मंदिर में पूजा करा। फिर तुलसा मैया का पूजा करने में आ गई थी बाहर। पूजा पाठ करके चलूँगी, फटाफट लंच बनाऊँगी। लंच का काम रह गया है और सारा काम घर का निपट गया है। हस्बैंड जो अपना पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा करके बाबू को नहला धुला के रेडी कर देते हैं। बाबू का जो काम है नहलाने का, वो उन्हीं का है। मैं अपने घर का काम में व्यस्त होती हूँ, तो वो नहला धुला देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। सुबह तो अपना बाहर पाइप से पानी लगा के मार देते हैं, उसके बाद बच्चे का काम कर देते हैं। मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और मैं उसका ओट्स वगैरह बना के चली जाती हूँ, तो वो खिला के नहला देते हैं। तो इधर देखिए मैं बना रही थी आज पालक और उड़द की दाल, जिसको हमारे यूपी में सपेता भी बोलते हैं, हम लोग सपेता बोलते हैं। तो यहाँ पे उड़द दाल में मैंने पालक डाल दिया और नमक डाल दिया। अब इसको सीटी लगा दूँगी 5 से 7, क्योंकि दाल भी मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, तो जल्दी पक जाएगा 5-7 सीटी में। नहीं तो वैसे 10-12 सीटी लगानी ही पड़ती है। पानी पानी का भी फ़र्क होता है, दाल का भी फ़र्क होता है, जिसके यहाँ जैसे पक जाए। तो मेरे यहाँ तो 10-15 सीटी लगानी होती है, लेकिन आज 7-8 सीटी में ये पक गया था। उधर दाल चढ़ा दिया। हल्दी वगैरह इस दाल में नहीं पड़ता है, पालक वाली दाल में, और इसमें बहुत अच्छा सा तड़का लगता है, अभी आगे लगाऊंगी। तो इधर मैं सब्जी भी बना रही थी, और मुझे हमारे यहाँ ना पालक वाली दाल के साथ भुजिया खाना पसंद करते हैं, वो भी बिना छीले आलू का। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, हींग डाला, राई डाला, जीरा डाला, मेथी दाना डाला और सबको फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने आलू ऐसे ही कट करा था बड़े बड़े में, और इसको नमक डाल के ढक दूँगी। कोई हल्दी कोई मसाला नहीं जाता इसमें, सादी सब्ज़ी बनती है। और ये रोटी पराठों के साथ, चावल के साथ, दाल चावल के साथ मेरे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी, मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ गाइज़। तो सब्जी भी चढ़ गई एक तरफ दाल हो रहा है, एक तरफ मैंने चावल भी नहाने के पहले ही भिगो दिया था। और साथ ही साथ क्लीनिंग का काम तो चलता ही रहता है। काउंटर टॉप तो गंदा होना ही नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ़ सुथरा काउंटर टॉप, खाली खाली काउंटर टॉप काम करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, और फटाफट रोटियाँ के लिए आटा भी मेरा लग गया है और रोटियाँ बनाऊँगी। और इधर देखिए सीटी भी मेरी आ गई है, और जल्दी से आटा भी गूँथ लूँगी। और सैलेड में मैं सिर्फ मूली, क्योंकि पालक वाली दाल के साथ ना मूली का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद सारा चीज़ रेडी हो गया, बस सब्जी अभी नहीं कुक हुआ है, क्योंकि सब्जी को भुनने में टाइम लगता है। वो जब तक आलू एकदम रेड रेड क्रिस्पी ना हो जाए ना, मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो आलू को तो पकने में टाइम है, तो फटाफट मैं बना लेती हूँ पहले रोटियाँ, और रोटियाँ सेक के फिर उसके बाद सब्जी भी फ्राई होता रहेगा। फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू पोछा। पूरा काम करने के बाद एक बार मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो घर ना एकदम चमकने लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मतलब घर वाले ही कहते हैं कि जब झाड़ू पोछा खुद से करना होता है तो आपने लगाया क्यों है। लेकिन ऐसे थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता है ना कि सब जगह लगा है, जहाँ जहाँ गंदा है वहाँ लगा लेती हूँ। अब बच्चे हैं, कितना ही आप काम वाले लगवा लो ना, बच्चे तो फैला ही देते हैं खेलने में, कूदने में, नाश्ता करने में। और कितना ही आप बचा के खाना बनाओ तो आपके फ्लोर पे कुछ ना कुछ तो गिरना ही है, चाहे कितना भी आप बचा के करो। तो बस वही मेरे साथ भी है। आटा मतलब रोटी बनाते समय थोड़ी बहुत आटे का डस्ट जो होता है वो गिरता है, सब्जी कट करते समय, तो जिस वजह से ना थोड़ी गंदी तो हो ही जाती है। फिर इधर देखिए मैंने अपनी जो रोटियां बना ली। फिर मैं दाल फ्राई कर रही थी। लहसुन, जीरा और हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाऊंगी सरसों के तेल में। ये वाले दाल में सरसों का तेल जो होता है उसका ही तड़का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये वाली दाल। हस्बैंड देख के कह रहे थे मुझे ऐसे ही दे दो, मैं ये वाला खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं बोल रही थी मुझे भी बचपन से बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ खाना रेडी हो गया है, बस सब्जी को अभी टाइम लगेगा। सब्जी ऑलमोस्ट कुक हो गया, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट क्या फुल कुक हो गया है। बस अब इसको फ्राई करना है। फ्राई कर धीमे फ्लेम पे करूँगी ना एकदम सब्ज़ी लाल लाल। और फिर साइड साइड मैंने गैस भी क्लीन कर लिया और स्लैब वगैरह सब क्लीन कर लिया। अब लगाऊंगी झाड़ू पोछा, तब तक सब्ज़ी मेरी हो जाएगी डन। तो मैंने झाड़ू लगाना गाइस स्टार्ट कर दिया है। फटाफट निपटा लेती हूँ अपना सारा काम। गाइस इधर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया, फिर इधर मैं पोछा लगा रही थी और खूब सूखा सूखा करके। आजकल ना तो ठंडियाँ काफ़ी कम हो गई है, ठंड तो जल्दी से सूख जाता है पोछा, इतना टाइम नहीं लगता। सब्जी भी मेरी भुन गई है। अब फटाफट लगा के खाना हस्बैंड को दूंगी, फिर वो खा के शॉप के लिए निकलेंगे, फिर मैं बाबू को खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।